जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा बल्कि आपको वैसे बता दूँगा। ठीक है जी, इसमें जो है वो MCQs एक आता है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपने लिखना है वेज। ठीक है जी, दिस लॉ वाज गिवन बाय वेज एंड गोल्डबर्ग। ठीक है जी, तो ये इसका लॉ है जी, दोनों का जिन्होंने प्रपोज किया है। ठीक है जी, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। और इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि कौन से एक्टिव मैसेज होती हैं कि जो रिएक्शन में हिस्सा ले, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ठीक है जी, वो उसमें रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि ये पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने लिख देनी हेडिंग स्टेटमेंट की। ठीक है जी, स्टेटमेंट के लिख कर फिर आपने इसकी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखें। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने के बाद फिर आप इसमें कहें जी कि एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखें। ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी ही होनी चाहिए आपकी, तो एक्सप्लेनेशन लिखें जी। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या बताना है? एक्सप्लेनेशन में आपने कहना है जी कि कंसिडर ए जनरल रिएक्शन। ठीक है जी, कंसिडर ए जनरल रिएक्शन A plus B goes to प्रोडक्ट C plus D। इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स मेंशन कीजिए KF और KR। ठीक है जी, ये रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट होता है KF, और KR जो होता है ये रेट रिवर्स कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है उसके बराबर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीपल ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस अल्फा को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे हम, रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ A एंड कंसनट्रेशन ऑफ B। ये इक्वेशन नंबर हो गया जी हमारी 1। अच्छा, फिर आपने लिखना है जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सिमिलरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी कंसनट्रेशन ऑफ C कंसनट्रेशन ऑफ D। अल्फ़ा इसमें से हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट क्या आएगा जी? KR, रेट रिवर्स कांस्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ C कंसनट्रेशन ऑफ D। ये इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इसमें लिख देंगे जी कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट कर देंगे। ये बनती है KF कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KR कंसनट्रेशन ऑफ C कंसनट्रेशन ऑफ D। ठीक है जी, तो फिर हमने कंसनट्रेशन को एक तरफ कर देते हैं और KR कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर देते हैं। KF डिवाइड कर जाएगा, सॉरी, KF डिवाइड बाय KR इज इक्वल टू दी कंसनट्रेशन ऑफ C कंसनट्रेशन ऑफ D, और ये कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B डिवाइड कर देंगे जी यहाँ पे। और फिर हम बताएंगे कि जी के ये जो कांस्टेंट्स हैं KF ओवर KR ये बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है इसको चेंज कर देंगे। ठीक है जी, इस इक्वेशन को चेंज करके कैसे लिखा जाएगा, इसमें हम KF डिवाइड बाय KR, इसको हम लिख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, ये हमारी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ठीक है, और अगर एक और भी जनरल रिएक्शन है जिसमें हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हैं, फॉर मोर जनरल रिएक्शन। ठीक है जी, फॉर मोर जनरल रिएक्शन A प्लस B
गोज़ टू प्रोडक्ट C प्लस D। ठीक है जी। इसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें ये बताएंगे कि केसी इसमें क्या है। ठीक है, वो डिटेल में, ताकि एग्जामिनर को कोई ऐसा वीक पॉइंट ना दें कि वो हमारे मार्क्स डिडक्शन की तरफ लेके जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर केसी क्या होता है। तो आपने कहना है जी कि केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखते हैं जी वेयर इक्विलिब्रियम, केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये सी जो स्मॉल लिखा हुआ है इसका मतलब है कंसंट्रेशन। कई बच्चे सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पढ़ते हैं, वो रॉन्ग है। ठीक है जी, और फिर ए बी सी क्या है, ए बी सी डी। तो आप इसमें लिखेंगे कि ए बी सी डी जो हैं ये कोएफिशिएंट्स हैं, क्या है ये, कोएफिशिएंट्स हैं विच आर यूज्ड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो एंड हो गया। तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें जी एग्जांपल्स आती हैं। तो दो मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर हों तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके यूनिट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2, तो ये आएगा जी 2HI। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखनी है कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज़ टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे इसमें कि जो HI लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट को स्मॉल कर देना है, ये क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर, और H2 की को रिप्लेसमेंट भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और I2 की जगह पर भी आप मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी, अब क्योंकि ये भी स्केयर बन गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं आए। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन आपने ये लिखनी है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ स्पेसिफिक यूनिट्स। ठीक है जी, तो फिर इसके स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डीकम्पोज होता है PCl3 और Cl2। इसमें रिएक्टेंट्स के मोल से 1, 2 एंड 2 प्रोडक्ट्स के तो सेम इक्वल थे, तो नो यूनिट्स आए। इसमें डिफरेंट है, 1 मोल जो है डीकम्पोज हो गए 2 मोल्स बना रहा है। तो स्टेप इसके वही है कि सबसे पहले आप केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो फिर आप एक काम करेंगे, PCl3 की जगह पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखेंगे, और Cl2 की जगह पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और PCl5 को भी रिप्लेस कर देंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी, कैंसिल हो गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो आंसर आया जी यूनिट्स का, वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है, तो आप इसमें ड्राइव करेंगे। एक और मैं आपको समझा देता हूँ जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते। कॉमनली यही आते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अमोनिया सिंथेसिस का भी बहुत कॉमन MCQs आता है, वो ये वाली इक्वेशन सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। N2 ठीक है रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, तो 2 मोल्स अमोनिया के। तो सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़ टू पावर 2,
और फिर कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू पावर 3। तो मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी उम्मीद है कि आपको पहले समझ आ गई होगी। अमोनिया जो है इसको रिप्लेस कर देना अपने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर, और N2 जो है इसको भी आपने लिख देना है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हाइड्रोजन इसकी जगह पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, तो आपने एक काम करना है कि ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाके -1, +3 है तो ऊपर जाके -3, यानी कि इसको ऊपर साइड हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो Kc इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी मोल क्यूबिक पर क्यूबिक डेसीमीटर, और यहाँ पे -2 में आंसर आ रहा है। ठीक है जी, 1 मिनट है, मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ -2। अब आप इस -2 को सॉल्व कर लें। ठीक है, -2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा। ठीक है जी, Kc इज इक्वल टू पर स्क्वायर मोल एंड dm पावर +6। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अमोनिया सिंथेसिस के ये यूनिट्स ही आते हैं। ठीक है जी, बाकी स्टूडेंट्स आपने जो यूनिट कॉमनली याद करने होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस के यूनिट्स फाइंड करें, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए करें। ठीक है, उसके बाद एक जो कॉमनली आती है वो उसमें आती है 2HI की डीकम्पोजिशन। ठीक है जी, H2 + I2। एक यूनिट ये पूछते होते हैं N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की डीकम्पोजिशन 2NO2 गैस। ठीक है जी, ये आप इसको बैठ के सॉल्व करें। ठीक है।